So here now let's come to the next topic of the chapter, electoral politics. It is last topic of our chapter. So what is this टॉपिक? चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मतलब कि फ्री और फेयर इलेक्शंस, जो सही ढंग से जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए भी कुछ चैलेंजेस होते हैं जिन्हें अभी तक मतलब इस चैप्टर में नहीं बताया गया है कि उस चैलेंजेस को, मतलब कि जो खामियां होती है फ्री और फेयर इलेक्शंस को अनफेयर थोड़ा सा जो करती है, तो वो जो खामियां है ना उसके ऊपर अभी भी कोई एक्शन, अगर आप इस चैप्टर में देखोगे तो इस चैप्टर में लास्ट पॉइंट में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी जब हम इसका लास्ट पढ़ेंगे ना, इस टॉपिक का लास्ट पढ़ेंगे, लास्ट लाइन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन बोला जाएगा। तो ये क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शंस जो होते हैं, जो सही ढंग से जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस बनते हैं। तो ऑल दीज लीड्स टू अ सिंपल कंक्लूजन, इलेक्शंस इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। हम जानते हैं बेसिकली अगर हम देखें तो इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री और फेयर होते हैं। द पार्टी एट विंस एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स रिविल्स। मतलब कि जो पार्टी जो जीतती है और अपना सरकार बनाती है, इलेक्शन जीत के वो अपना गवर्नमेंट बनाती है, तो कैसे बनाती है? पीपल ने उन्हें चूज़ किया है और उनके जो विरोधी पार्टी है उनसे जो अपोजिशन पार्टी है उसको छोड़ के उन्हें चूज़ किया है। तो इसलिए तो कोई भी पार्टी अपनी जीतती है क्योंकि लोगों का वोट मिलता है उन्हें। तो दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन ये हमेशा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अ फ्यू कैंडिडेट्स में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पास एंड अनफेयर मीन्स। क्या कहा जा रहा है कि ये हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात करें तो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ऐसा क्या होता है, ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में क्या होता है कि पार्टी जीतती है तो किसके बल पे जीतती है? अपने वोट के बल पे जीतती है, लोगों के सपोर्ट के बल पर जीतती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में क्या होता है, हमारे इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ऐसा क्या होता है कि जो पार्टी जीतती है वो किसके बेसिस पे जीतती है? वो अपने मनी पार, मतलब पैसे की पार से, और उनकी जो अपनी पार है उनसे वो जीतती है। अनफेयर मीन्स कहलाएगा ये। तो ये अनफेयर मीन्स से कुछ पार्टीज़ जो हैं, कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के वो जीतते हैं। जैसे कि अगर टोटल 500 कॉन्स्टिट्यूंसी, वैसे 500 नहीं है, 543 है, राइट? तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर टोटल 500 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं तो उसमें से अगर 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ पे अनफेयर मीन से, अनफेयर तरीके से, मनी पावर से जीतते हैं लोग, जीतते हैं कैंडिडेट्स। तो देखो यहाँ पे तो कम ही दिख रहा है ना। ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिकली, हमने यहाँ पे कहा ना कि बेसिकली हमारा जो इंडिया है वहाँ की मतलब कि वहाँ पे इलेक्शंस कैसे होते हैं? फ्री और फेयर मैनर से होते हैं। तो इन 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में भले ही नहीं होते हैं लेकिन ज़्यादातर में तो होते हैं ना। तो बस यही चीज़ है। नेक्स्ट, okay, now next is what key, but the overall verdict of a general election still reflects popular preference। देखो, लेकिन देखो क्या होता है, ओवरऑल अगर हम वर्डिक्ट देखें ना, हमने वही आपको बताया कि ओवरऑल अगर जो वोटिंग जो होती है ना जनरल इलेक्शंस में, लोकसभा वाले इलेक्शंस, मतलब पूरे इंडिया के इलेक्शंस पे क्या होता है, ओवरऑल ये जो पॉपुलर प्रेफरेंस कहलाता है। कहने का मतलब कि बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल पूरे इंडिया में देखेंगे तो 500 में से अगर 10 घट भी जाएंगे कि 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं हो रहा है, अनफेयर मीन से हो रहा है, तो वो हम मैटर उतना नहीं करते हैं। Next, there are very few exceptions to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian elections democratic. क्या कहा जा रहा है कि लास्ट 60 ईयर्स में से, लास्ट 60 सालों में से क्या हो रहा है कि ऐसे जो भी कुछ ही एक्सेप्शंस होते हैं लास्ट 60 ईयर्स में, अगर हम अपनी इंडिया में देखें तो इलेक्शंस जो होते हैं ऐसी कुछ ही कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा इलेक्शन होता है कि वहाँ पे अनफेयर मीन्स से इलेक्शन चल रहा है, लेकिन हर एक चीज़ सही होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इंडियन जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये दिस पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ़ वी आस्क डीपर क्वेश्चंस। तो ये देखो, अभी जो हम सब बोल रहे हैं ना, तो ये देखो हम लोग आकर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो ये ना बिल्कुल गलत साबित हो जाएंगे। हम ये सब जो बोल रहे हैं कि हमारे इलेक्शंस एकदम फ्री और फेयर होते हैं, देखो अगर 500 हैं, 500 में से अगर 10 लोग, अगर अनफेयर मीन से 10 कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर 500 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं टोटल, तो उनमें से अगर 10 कॉन्स्टिट्यूंसी गलत मैनर से, अनफेयर मैनर से जीत रही है, मतलब कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट्स जो हैं वो गलत मैनर से जीत रहे हैं, अनफेयर मीन से जीत रहे हैं, तो
क्या होगा, तो ये इतना ज़्यादा वो नहीं करेगा ना, इफ़ेक्ट नहीं करेगा इतना इंडिया के, मतलब हम इंडिया में जो इलेक्शंस होता है उसे हम अनडेमोक्रेटिक नहीं कह लेंगे केवल इन 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की वजह से। ये तो मैंने केवल आपको एक सिंपल सा दे दिया कि 500 में से 10, लेकिन हम 500 ही नहीं कह रहे हैं और 10 ही नहीं कह रहे हैं। ये कोई वैसा कुछ कहीं लिखा नहीं है कि 500 में से 10, ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया कि अगर 500 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है टोटल, तो उनमें से 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ अगर ऐसा करेंगी तो 490 तो बची है ना। तो बस वही एक एग्जाम्पल के तौर पे था। तो कहा जा रहा है कि अगर हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछें, अगर हम आपसे कुछ डीपर क्वेश्चंस पूछें, अपने से बना के क्वेश्चन पूछें, तो क्या वो मतलब कि इलेक्शंस को फ्री और फेयर करता है कि नहीं, तो वो देखा जा रहा है। आर पीपल्स प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज, क्या पीपल जो होते हैं उनके वो रियल नॉलेज पे, अपनी रियल सेंस पे, मतलब कि रियल नॉलेज पे, मतलब पीपल के पास एजुकेशन है, तो एजुकेशन होगी तभी तो उसके पास आएगा कि हाँ ये इंसान अच्छा है, ये पार्टी अच्छी है, ये कैंडिडेट अच्छा है, हमारे लिए ये वर्क करेगा। तो इसलिए पीपल जो होते हैं वो रियल नॉलेज पे करते हैं कि चूज़ की नहीं करते अपने कैंडिडेट्स को। आर दी वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस, क्या वोटर्स जो होते हैं वो रियल चॉइस को चूज़ करते हैं कि नहीं। इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, क्या हर एक कैंडिडेट के लिए, कहा जा रहा है कि क्या हर एक कैंडिडेट को इक्वल राइट्स हैं। वैसे तो हमारे लिए, हाँ, हमारे देश में क्या कहा जाता है कि पॉलिटिकली इक्वालिटी होती है ना। यही तो कहा जाता है कि हमारे देश में क्या है, पॉलिटिकली इक्वालिटी है, सबको समान माना जाता है, हर एक कैंडिडेट को समान माना जाता है। लेकिन क्या इलेक्शन में ऐसा होता है कि हर एक कैंडिडेट को सब समान ना माना जाए। जैसे कि हमने देखा था ना कि एससी को, एसटी को रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के द्वारा हमें एससी और एसटी को भी क्या दे दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ दे दी गई थी, और जनरल तो थे ही। तो क्या इन सब में कोई भी फ़र्क होता है, कि इन सब में कोई भी फ़र्क होता है या नहीं होता है, तो बस अब हम यही देखेंगे। तो इसका भी हमें आंसर मिलेगा आगे। कैन एन ऑर्डिनरी सिटीज़न होप टू विन इलेक्शंस, क्या कोई ऑर्डिनरी, मतलब हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, क्या क्या वो इलेक्शंस को जीत सकते हैं, क्या वो ऐसा सोच सकते हैं कि उस इलेक्शन को जीतेंगे, क्योंकि भाई वो तो ऑर्डिनरी है, उनके पास, हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा मनी है कि हम वेस्ट कर सकें। तो कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू इंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं उस वही अब हम देखेंगे। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कैंडिडेट्स होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, उनके पास काफ़ी सारे पैसे होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे हैं तो वो पार्टी जीत जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे देश में ऐसा है क्या कि अगर ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, तो क्या ऐसा है कि पार्टी ए में अगर ज़्यादा पैसा है और पार्टी बी को देखो लोगों का सपोर्ट है, चलो समझ लो कि ये पीपल सपोर्ट से चल रही है, इस पार्टी के पास चल नहीं रही है, मतलब कि ये दोनों इलेक्शन के लिए खड़ी हुई है, ये पीपल्स के सपोर्ट से, मतलब पीपल का सपोर्ट इसके साथ है, और पार्टी ए के पास क्या है, मनी है। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि जिनके पास पैसा हो वो जीत जाए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन विक्ट्री उनकी ज़रूरी है कि पैसे से उनकी विक्ट्री एकदम वो है, लेकिन तब भी वो जो पार्टीज़ होती हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास पैसा होता है, तो उन्हें एक बिग अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है, बट दे डू इन्जॉय अ बिग, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी और अनफेयर एडवांटेज को मतलब कर ही लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, अब वो उनके पास अनफेयर एडवांटेज कहाँ से आ गई, क्योंकि उसके पास पैसा है। देखो अगर किसी पार्टी के पास मनी है, ठीक है, तो मनी से क्या होगा, वो क्या करेंगे, पैसा है उनके पास, तो पैसे तो जिन उनकी रैलियाज़, अगर हम रैलीज़ देखेंगे, जैसे कि इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग देखेंगे, उसी के साथ में हम दूसरे पार्टी की जिनके पास पैसा कम है, अगर हम उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग देखेंगे, तो क्या कहा जाएगा कि लोगों से वो क्या कहेंगे, लोगों से वो क्या कहेंगे, ये वाली जो पार्टी है जो रिच है, तो वो लोगों से क्या कहेगी कि देखो मेरे पास तो इतनी, देखो हमने यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था की है, इलेक्शन कैंपेनिंग हम इतने लोगों से कर रहे हैं, तो हम आपके देश को आगे कैसे चलाएंगे। वो लोगों से तो यही कहेंगे ना, वोटर्स से वोट मांगने जब जाते हैं तो वो तो यही कह सकते हैं कि आगे देखो हम आपकी सरकार को अच्छे से चलाएंगे, आप जो बोलेंगे हम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा भी है, और हम आप हमारे इलेक्शन कैंपेनिंग के द्वारा
जान सकते हो कि हाँ हम अच्छा करेंगे। तो रिच पीपल्स ये कह सकते हैं, लेकिन पुअर पीपल्स का क्या? तो इस चीज़ के ऊपर पुअर पीपल्स जो होंगे वो दब जाएंगे किसी न किसी तरीके से, वो जब दब जाएंगे ही, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। सो इसी तरह से जो स्मॉलर पार्टीज़ होती हैं उन्हें इंडिपेंडेंसीज नहीं मिलती है। In some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties। अब क्या कहा जा रहा है कि कुछ एरियाज़ में, हमारे कंट्री में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। अब देखो कोई कैंडिडेट है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, तो अब देखो वो पावर में रहेगा कि नहीं रहेगा, वो लोगों को धड़ा धमका के या फिर कुछ भी करके। जैसे कि देखो एक पार्टी है, अगर सारा हम एग्जाम्पल हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अगर एक पार्टी है हमारे पास, ठीक है, उस पार्टी में किसी एक कैंडिडेट की ज़रूरत है, ठीक है, पार्टी में एक कैंडिडेट की ज़रूरत है। तो अब ये हो गई है एक कैंडिडेट, एक ये कैंडिडेट हो गया। इस कैंडिडेट के पास क्या है? इस कैंडिडेट के पास है ये वाला जो कैंडिडेट है ये मतलब कि इसके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं इसके पास। लेकिन ये जो है ये आम है कि हाँ हमको बस कैंडिडेट बनना है आपकी पार्टी का, इसको भी कैंडिडेट बनना है इस पार्टी का, इसको भी कैंडिडेट बनना है इस पार्टी का। तो पार्टी के लीडर जो होंगे वो किसे चूज़ करेंगे? क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले को कि सिंपल जिनको कैंडिडेट बनना है उनको चूज़ करेंगे? वो तो डायरेक्ट सी बात है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड को चूज़ करेंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट को चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास क्रिमिनल कनेक्शन है, वो किसी भी क्रिमिनल चीज़ों से पार्टी अपने उस पार्टी को जिता सकते हैं, और उनके पास पावर तो होगी ही, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं तो पैसे भी हो सकते हैं, और पावर तो है ही भाई क्योंकि उनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। तो पार्टी क्या करेगी? क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले पर्सन को चूज़ करेगी, कैंडिडेट को चूज़ करेगी। तो यही होता है। तो वही कहा जा रहा है ये कुछ कंट्रीज़ हमारी इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसा क्या होता है कि कैंडिडेट्स जो होते हैं जिनके पास क्रिमिनल कनेक्शन होता है वो जो होते हैं ना, वो दूसरों को कहीं ना कहीं, अब देखो यहाँ पे ये वाली जो पार्टी थी इसे चूज़ करना था, ये पार्टी थी इसके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, इसको बस कैंडिडेट बनना था। तो पार्टी ने किसे चूज़ कर लिया? इसे चूज़ कर लिया, पार्टी ने इसे चूज़ कर लिया। तो उन कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले होते हैं वो कैंडिडेट्स को झुकाते हैं, है ना। कैंडिडेट्स अपने आप को, सिंपल कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपने आप को नीचा समझते हैं और ये अपने आप को ज़्यादा समझते हैं। तो इससे क्या होगा, वो मतलब कि लोगों को जो सिंपल कैंडिडेट बनना चाहते हैं उन्हें उनके पोजीशन से हटा देते हैं कि नहीं भाई अब तुम नहीं करोगे, हम है ना, हम मेरे पास तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर मेरे पास तो पावर है तो हम रहेंगे। तो ऐसा होता ही है, जहाँ हो ही जाता है। तो कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास क्रिमिनल कनेक्शन होता है वो दूसरे लोगों को इलेक्टोरल रेस मतलब कि जो इलेक्शन होता है उससे वो बाहर कर देते हैं। और जो टिकट मतलब कि पार्टी अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती है ना कि जैसे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली थी और यहाँ पे थी कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट बनना था, तो क्या हुआ कि इनको भी टिकट चाहिए थी, इनको भी टिकट चाहिए थी। पार्टी टिकट देती है ना, अगर टिकट दे दिया उन्होंने तो वो जिसको टिकट दिया है वो उसका कैंडिडेट बन जाता है। तो वही आप देखो, जैसे उन्हें टिकट इन्हें दे दिया गया क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को, तो जो सिंपल कैंडिडेट है मतलब जो कैंडिडेट बनना चाहता है वो अब नहीं बन पाएगा। तो अब इलेक्टोरल रेस से उससे बाहर कर देती है क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली, एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज़, और अपने टिकट को सिक्योर कर लेती हैं, टिकट को अपने पास रख लेती हैं मेजर पार्टीज़ से। तो सम पार्टीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज़। क्या होता है, अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा फैमिली वाला। ये काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, ये आपने देखी भी होगी, काफ़ी वैसी चीज़ें हैं। एक सेकेंड। तो क्या कहा जा रहा है कि जो जितनी भी पार्टीज़ होती थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती थी, अपनी फैमिलीज़ को ही क्या कर देती थी, अपनी फैमिलीज़ को ही मतलब कैंडिडेट मतलब टिकट दे देती थी, ताकि सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। क्या कहा जा रहा है कि टिकट जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था अपनी रिलेटिव्स को, अपनी फैमिलीज़ को, ताकि
दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इससे मतलब कि विरोध हो सके, कहने का मतलब वो थोड़े झुक सके, क्योंकि भाई देखो अपने अपने पास तो अपनी पार्टी अपने अपने लोग हैं, तो वो जो कहें जो करें वो कर सकते हैं, क्योंकि सब अपने रिलेटिव्स हैं। और ये कहीं ना कहीं तक क्या होगा, ये गलत होगा कि खुद ही की फैमिली को, अपने पूरे फैमिली को पॉलिटिकल पार्टीज़ में कैंडिडेट्स बनने का मौका दे दिया गया है, सारी पार्टीज़ में कैंडिडेट हो गए हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों को डोमिनेट करने का ये एक वो हो गया है। मतलब इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो रिलेटिव्स को ही क्या दे दी जाती है, टिकट दे दी जाती है। और मतलब कि पूरी फैमिली, या फिर आप कह लो पूरी फैमिली हो गई, या फिर पूरे एक ही कास्ट के लोग एक पार्टी में पूरे में भरे रहते हैं। तो बस यही कहा जा रहा है आपसे। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर बोथ द मेजर parties are quite similar to each other both in policies and practice। कहा जा रहा है कि ये काफ़ी कम होता है। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब ये क्या कहा जा रहा है। देखो अगर हम एक पार्टी ले लेते हैं, पार्टी ए हो गई और एक पार्टी बी हो गई, ए की पार्टी और बी की पार्टी, ठीक है। दोनों की पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी उनकी पॉलिसीज़ हैं वो सेम है। इनकी पॉलिसीज़ अगर ये बता रही हैं, ये वाली पार्टी अगर पॉलिसीज़ ऐसी दे रही हैं तो ये वाली पार्टी भी पॉलिसीज़ ऐसी दे रही हैं। और अगर हम देखें तो उनके प्रैक्टिसेस, उनकी पॉलिसीज़, मतलब दोनों की वर्क सेम है। तो हम ए और बी में से हम क्या किसी को चूज़ करने के लिए मतलब कि वो रहेंगे, हमें तो चॉइस ही नहीं दे रही है। ए में भी वही सारी पॉलिसीज़ हैं, बी में भी वही सारी पॉलिसीज़ हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें कोई चॉइस तो दी ही नहीं जा रही है। तो हम ऑर्डिनरी सिटीजन्स को बहुत ही कम चॉइस दी जाती है, काफ़ी ज़्यादा लिटिल चॉइस दी जाती है। तो फिर से पढ़ लेते हैं जिससे आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। तो यही कहा जा रहा है कि काफ़ी कम इलेक्शंस, काफ़ी ज़्यादा इलेक्शंस पे क्या होता है कि लिटिल हमें ऑर्डिनरी सिटीजन को काफ़ी लिटिल चॉइस दी जाती है। और दोनों जो मेजर पार्टीज़ होती हैं, दो मेजर पार्टीज़ की बात की जा रही है, दोनों जो मेजर पार्टीज़ होती हैं वो कहो तो आप सिमिलर ही होती हैं। उनकी हर एक पॉलिसीज़, उनकी हर एक प्रैक्टिस सेम ही होती है। तो हमें काफ़ी कम चॉइस दी जा रही है कि भाई हम उनमें से चूज़ किसे करें। तो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to big parties। पहले हम पढ़ चुके हैं ये कि बिगर पार्टीज़ जो होती हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, रिच होते हैं, ठीक है, जिनके पास पावर होती हैं, उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। स्मॉलर पार्टीज़ और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मतलब जो किसी पार्टी से नहीं है, ऐसे कैंडिडेट जो कि खुद अकेले हैं, मतलब कि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ये अकेले हैं। तो जो इंडिपेंडेंट इसीलिए इन्हें कहा जाता है। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, स्मॉल जो पार्टीज़ होती हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज को लेना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू बिगर पार्टीज़। क्यों? क्योंकि बिगर पार्टीज़ के पास देखो पैसा है, पार है, वोट को बाय भी कर लेती हैं, और कई सारी गलत चीज़ें अनफेयर तरीके से वो मतलब कि जीतने के उनके चांसेस आ जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जीतती हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है। तो यही है हमारे सारे ऑल पॉइंट्स, जिससे क्या होता है जो कि हमारे फ्री और फेयर इलेक्शंस को चैलेंजेस देती हैं। नाउ ये लास्ट का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज। ये सारे जो चैलेंजेस होते हैं ये केवल इंडिया में नहीं है, ये मतलब कि और जो डेमोक्रेसीज एरिया, मतलब और भी सारी कंट्रीज़ में है जहाँ पे डेमोक्रेसी मतलब कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे ऐसा है। ऐसा नहीं है कि अगर ये सब हो रहा है तो मतलब वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कहा जा रहा है ना कि जहाँ पे केवल इंडिया ही नहीं है, बाकी जो भी डेमोक्रेटिक एरियाज़ हैं वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे भी ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लोगों को। तो दीज डीपर इश्यूज़ आर अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ही डीपर इशू है ये, काफ़ी ज़्यादा गंभीर इशू है ये। दैट इज़ वाई सिटीजन, सोशल एक्टिविस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म्स इन आवर इलेक्टोरल सिस्टम। तो इसीलिए जो
सिटीजन्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं जो सोशल एक्टिविटीज मतलब जो सामाजिक समाज के लिए काम करते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कुछ रिफॉर्म्स इस इलेक्ट्रल सिस्टम को बदलने के लिए, मतलब इस चैलेंजेस को हटाने के लिए क्या करते हैं, रिफॉर्म्स मांगते हैं, रिफॉर्म्स की डिमांडिंग करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स? क्या आप कुछ रिफॉर्म्स हमें मतलब कि बता सकते हैं? क्या आपने किसी रिफॉर्म को सोचा है? वॉट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दीज चैलेंजेस? कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं ये क्या करते हैं इन सारी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए? तो इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। सारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी डाउट हो, तो यू कैन ईज़िली आस्क मी। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस थे ना, तो अगर आपको यहाँ पे कोई ना क्वेश्चन समझ में आया हो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बोला था कि पीपल जो हैं वो रियल नॉलेज, मतलब कि उनके पास नॉलेज है इतनी कि वो चूज़ कर सके कि कौन उनके लिए बेहतर रहेगा, कौन पार्टी उनके लिए अच्छी होगी, कौन कैंडिडेट उनके लिए अच्छा होगा। क्या वोटर्स को रियल चॉइस दी जाती है? कि ऐसा तो नहीं है कि दो पार्टी है, दोनों पार्टी ए है, दोनों में पॉलिसीज़ उनकी सेम है, दोनों की प्रैक्टिसेस उनकी सेम है, तो हम चॉइस कैसे करें? तो ऐसा तो नहीं है कि वोटर्स को रियल चॉइसें दी जाती, या फिर सबको बराबर नहीं माना जाता। कहने का मतलब कि अगर SC ST की पार्टी है, पार्टी नहीं मतलब SC ST कैंडिडेट हैं और उसी जगह पे जनरल कैंडिडेट हैं, उनमें कोई अंतर किया जाता हो, या फिर ऑर्डिनरी सिटीजन को इलेक्शन जीतने का कोई भी वो ना हो, अधिकार ना हो, या फिर वो उनके पास वही मतलब क्षमता ही ना हो कि वो जीत सकते हैं या नहीं। तो इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ईजिली आस्क मी। थैंक यू सो मच।